बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुर्रजुल युसीबु मिन इमराअतिही औ युबाशिरुहा व हिय हाइद। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर अरसला इला आइशता यसअलुहा हल युबाशिरु रजुलु इमराअतहु व हिय हाइद फ़क़ालत लितशुद्द इज़ारहा अला अस्फलिहा सुम्मा युबाशिरुहा इंशाअ। ये बाब है, ये मसला बयान करने के सिलसिले में कि मर्द अपनी बीबी से युसीबु मिन इमरातिही अपनी बीबी से पहुंचे और युबाशिरुहा या उससे इस्तिमता करे। यहाँ मुबाशरत बेमाना इस्तिमता है, ना कि बेमाना जिमा। तो बीवी से इस्तिमता करे या बीवी के साथ मेल जोल रखे, इस सिलसिले में ये बाब है। कब? वही हाइद, इस हालत में कि बीवी हाइज हो, हैज वाली हो, उसे हैज आता हो, तो ऐसी हालत में उसके साथ मेल जोल रखना, उठना बैठना, खाना पीना और उससे इस्तिमता करना, चाहे इस्तिमता बिल यद हो या तकबील हो, मुलाअबत हो, ये सब करना जायज़ है या नहीं है, इस सिलसिले में ये बाब है। खुलासे गुफ्तगू ये है, जिन रिवायतों को यहाँ पर इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किया है, इन सभी रिवायतों से ये मालूम होता है कि हालत हैज़ में औरत के साथ उठना बैठना, खाना पीना ये सही है, जायज़ है। बल्कि यहूद और आज ये खवारिज और ये शिया लोग जो हैं, रवाफिज, इनकी मुखालफत करते हुए औरत के साथ हालत हैज़ में उठना बैठना, उसके साथ खाना पीना, रहना सोना, ये सब उमूर मुस्तहसना है। जैसे कि दूसरी हालत में ये उमूर मुस्तहसना है, ऐसे ही औरत के साथ मुलाअबत करना, दिल लगी करना, ये भी सब जायज़ उमूर है। सिर्फ हालत हैज़ में महल्ले हैज़ से इज्तिनाब लाजिम है, फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोगों ने सवाल किया हालत हैज़ से मुताल्लिक कि उसमें जिमा करना जायज़ है या नहीं है, या औरत से क्या मुआशरत रखी जाएगी, कैसा रहन सहन किया जाएगा। चूंकि यहूदियों का मामला यही था कि जब औरत हालत हैज़ में होती थी तो यहूदियों के यहाँ पर औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, या उसके लिए एक अलग कमरा मुतय्यन कर दिया जाता था कि जिसकी वजह उसी कमरे में वो रहे और लोगों के साथ उठना बैठना, मुखालतत, उसके साथ में खाना पीना और उससे रोटी वगैरह उसका बनाना, ये सब नाजायज समझा जाता था। औरत के साथ निहायत सख्ती बरती जाती थी इस्लाम से पहले। तो सहाबा इकराम ने इन लोगों के मामलात को देखते हुए सरकार से सवाल किया कि औरत के साथ कैसा मामला किया जाए, कैसा रहन सहन किया जाए। तो कुरान पाक में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई
फरमाया यसअलूनका अनिल महीद, ऐ महबूब तुमसे लोग हैज के बारे में सवाल करेंगे कि हालत हैज में औरत के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिमा करना जायज है या नहीं है, इसके बारे में तुमसे सवाल करेंगे। आगे क्या है? कुल हुवा अज़ा, ऐ महबूब फरमा दो जवाब के तौर पर कि वो गंदगी है। हालत हैज में, हैज जो है वो एक गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, तो हालत हैज में औरतों से दूर रहो। तो औरतों से दूर रहने की वजह क्या है? हालत हैज में गंदगी। क्या है? गंदगी। और आप सभी जानते हैं, और आगे कुरान ने आगे फरमाया भी, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और औरतों के करीब मत जाओ यहां तक के वो पाक हो जाए। कुर्बत से यहां पर मुराद जिमा है। क्या है? जिमा है मुराद। एक हदीस पाक का मफहूम है जिसमें यह है कि औरत खाना बना सकती है, नहीं इस तरीके से मफहूम है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि खून उसके हाथ में नहीं है। इससे इन तमाम बातों से यह समझ में आया कि महल्ले हैज या मौज़े नजासत, मौज़े अज़ा का इस्तेमाल ये नाजायज है, ये हराम है, क्योंकि इल्लत जो है औरतों से दूर रहने की यहां पर वो अज़ा है। कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद। इल्लत क्या है? अज़ा। और अज़ा पूरे जिस्म में है क्या? गंदगी पूरे जिस्म में है क्या? नहीं है। इसलिए गंदगी सिर्फ महल्ले नजासत में है, महल्ले अज़ा में है, इसलिए उसी से दूर रहना यह वाजिब है, यह लाजिम है। तो इससे यहूदियों के कौल से दूर रहने के लिए कहा गया कि जो यहूदी करते हैं, जो ख्याल रखते हैं, उससे दूर रहो, वो ख्याल भी मत रखो। यहूदियों के अफसोस की बात यह है कि यहूदियों की मुताबात करते हुए रवाफिज और खवारिज ने भी यही कौल कर लिया कि हालत हैज में औरत के साथ मिलना, उठना, बैठना, खाना पीना ये सब बंद, ये सब कर लिया। हमने कुरान की आयत से बताया कि मुराद यहां पर इल्लत जो है वो अज़ा है, और अज़ा पूरे जिस्म में नहीं है। हाथों से खून नहीं टपक रहा है कि उससे उसकी पकाई हुई रोटी नहीं खाई जाए, उसकी जबान से खून नहीं टपक रहा है कि उसकी बात ही ना सुनी जाए। बात समझ में आई? इसलिए यहां पर यहूदियों की मुखालफत ये भी जरूरी है, और इन उमूर को कि बीबी के साथ इस हालत में उठना, बैठना, खाना पीना, रहना सहना, हुस्ने मुआशरत, ये सब जायज है, उमूर मुस्तहसना है। सिर्फ और सिर्फ हराम जो है वो महल्ले वती में जाना है। तो इस बाब के अंदर यही जिक्र किया जाएगा। रिवायतें जो जिक्र किए इमाम मोहम्मद ने, उनसे यही सब बातें समझ में आएंगी कि औरत से इस्तिमता करना सही है। और जब इस्तिमता करना सही है तो खाना पीना, उसके हाथ की पकी हुई रोटी खाना, यह बदरजात हम ठीक होगा, जायज होगा। और रिवायत से समझ में आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अब सरकार तो जो भी कर रहे हैं, जो भी फरमा रहे हैं, वो तालीमी उम्मत के लिए, ताकि उम्मत को इल्म हासिल हो जाए, उम्मत जान जाए कि क्या जायज है क्या ना जायज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, एक रिवायत में इमाम तिरमिजी ने जिक्र किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार मेरे साथ मुबाशरत फरमाते थे व अना साइम, इस हाल में कि मैं रोजे से होती थी। तो वहां पर युबाशिरों का जिक्र है कि सरकार मुबाशरत फरमाते थे। तो मुहद्दिसीन ने फरमाया मुबाशरत का माना क्या है? इस्तिमता है।
मुबाशरत का माना हर जगह जिमा ही नहीं होता है। हालत हैज में जिमा करना तो जायज ही नहीं है। रोजा और हालत रोजा में भी जिमा करना जायज नहीं है। रोजा नाम ही इस चीज का है, 3 चीजों से रुक जाने का, खाना पीना और जिमा से रुक जाने का। तो रोजा तो उसी का नाम है, तो मुबाशरत का माना जिमा कहां हो सकता है? कि हदीस में है कि हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे साथ जिमा, मेरे साथ मुबाशरत फरमाते थे वह अना साइम, और मैं रोजदार होती थी। तो मुबाशरत का माना क्या है? इस्तिमता है वहां पर। इसलिए यहां पर भी युबाशिरुहा का माना क्या है? इस्तिमता। तो औरत से हालत हैज में इस्तिमता करना यह जायज है, लेकिन इस्तिमता पूरे बदन से किया जा सकता है, पूरे बदन से इस्तिमता किया जा सकता है सिवाय महल्ले नजासत के, चाहे वो कुबुल हो या दुबुर। दुबुर में तो वैसी इस्तिमता हर हाल में हराम है, और औरत के कुबुल से इस्तिमता हालत हैज में हराम है। क्यों? इसलिए कि इसकी हुर्मत कुरान पाक से साबित है। लिहाजा अगर किसी ने शहवत के गलबे की बिना पर इस्तिमता बिलकुबुल कर लिया हालत हैज में, तो वो गुनहगार होगा, उस पर तौबा करना लाजिम। लेकिन चूंकि हालत हैज में वती की हुर्मत नस्से कतई से साबित है, कुरान से साबित है, कुल हुआ अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, नस्से कतई से साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो वो काफिर होगा, उसको काफिर करार दिया जाएगा। है? हाँ, काम करना अलग है और उसका हलाल समझना एक अलग है। शहवत के गलबे की बिना पर वो काम कर जाए, गुनाह तो गुनहगार तो होगा, लेकिन खारिज नहीं होगा दायरे इस्लाम से। लेकिन अगर उसकी हिल्लत का कौल कोई कर ले तो दायरे इस्लाम ही से खारिज हो जाएगा। औरत से इस्तिमता करना यह जायज है महल्ले वती के अलावा से, या महल्ले नजासत के अलावा से इस्तिमता करना जायज है। लेकिन कहां तक? तो जुमहूर का, मसलन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद और दीगर बहुत अइम्मा किराम का ये कौल है कि औरत के नाफ के नीचे से घुटनों तक की जगह छोड़कर इस्तिमता करना बाकी बदन से ये मुबाह है। क्या है? ये मुबाह है, जायज है। और इन हजरात के अलावा इमाम अहमद इब्न हंबल है, ऐसे ही इमाम शाफी से भी एक रिवायत है। तो बाज शवाफी इसी की तरफ गए। इमाम इसहाक है, इमाम सौरी है, ये हजरात इस बात की तरफ गए कि सिर्फ महल्ले नजासत से इस्तिमता करना जायज नहीं है, यानी फर्ज से हालत वती में, वो हालत हैज में इस्तिमता करना जायज नहीं है। बाकी महल यानी फर्ज के अलावा बाकी जगह से इस्तिमता करना मुबाह है इनके नजदीक। यानी इनके नजदीक नाफ से लेकर घुटनों तक की जो जगह है उससे भी इस्तिमता करना जायज है, मुबाह है। समझे नहीं? सिर्फ फर्ज को छोड़कर। एक रिवायत जिक्र की जाती है, अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मिरकातुल मफातीह में एक बात जिक्र की। उन्होंने फरमाया कि जानवर जब किसी चरागाह में चरे तो दूसरे की फसल से बचाना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए, उसके करीब नहीं चराना चाहिए। क्योंकि जानवर जब चरता है तो उसे तो खाने की ख्वाहिश होती है, चरने की ख्वाहिश होती है। तो अगर किसी के खेत के करीब अगर चराएंगे आप जानवर को तो काफी इम्कान है कि वो
दूसरे के खेत में मुंह मार ले, उस जगह पर मुंह मार ले जिससे उसके लिए खाना मुबाह नहीं है। ऐसे ही यहां पर हराम है फर्ज से वती करना। अब अगर उसके करीब जाएगा, इस्तिमता करेगा, तो इम्कान है इस बात का कि वो उसमें भी वाक़ हो जाए। इसलिए एहतियात इसी में है कि फर्ज के इर्द गिर्द से इस्तिमता ना करे। इसलिए अहनाफ ने और जुमहूर अइम्मा ने यही कौल किया कि नाप से लेकर घुटनों तक इस्तिमता ना करे, क्योंकि अगर इस्तिमता करेगा तो महल्ले वती में भी वाक़ होने का अंदेशा है जो कि हराम है। तो एहतियात इसी में है जुमहूर के कौल में। तो ये मज़ाहिब का जिक्र हुआ और बाब का खुलासा हुआ। तर्जमा लगाते हैं, बाबुर रजुल युसीबु मिन इमराती, उस मर्द का बयान जो अपनी बीवी के साथ मेल जोल रखे और युबाशिरुहा या उससे इस्तिमता करे, वह या हाइज़, इस हाल में कि वो हाइज़ हो। यहां पर हाइज़ कहना ही ये फसीह है। क्यों? इसलिए कि हाइज़ होना, इसमें ता लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, ताके साथ भी कह सकते हैं, लेकिन फसीह यही है कि हाइज़ बगैर ताके कहा जाए, क्योंकि ये तो औरतों के खवास से है, जैसे कि हामिल। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर अरसला इला आइशा। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी, नाफे ने वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अरसला इला आइशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपनी ये बात अपना ये सवाल भेजा, पूछा उनसे किसी को भेजकर है। अच्छा, हजरत आयशा के पास भेजा, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु, चूंकि ये मसला जो है ये औरतों के साथ मुखालतत का मसला है, शौहर का अपनी औरत के साथ मुखालित रहने का मसला है, और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, तो उनसे ज्यादा कौन जानता होगा। इसलिए उन्होंने हजरत आयशा के पास ये सवाल भेजा ताकि सरकार का फेल वो बता दे, सरकार का फेल बता दे। इससे ये समझ में आया कि अगर अंदेशे फसाद ना हो, तो अगर कोई औरत शरीयत की ज्यादा जानने वाली है तो मर्द भी उससे इस्तिफ्ता कर सकता है, मर्द भी उससे इस्तिफ्ता। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहां पर तो खैर अंदेशे फसाद का तो वहमो गुमान ही नहीं हो सकता, वो तो उम्मुल मोमिनीन है। तो उनके पास, उनकी बारगाह में ये सवाल भेजा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकि फेल मालूम हो जाए। इला आयशा, हजरत आयशा के पास भेजा, यस अलुहा, उनसे ये पूछते हुए, हल युबाशिरुर रजुल इमरातहु, क्या मर्द अपनी बीवी से इस्तिमता कर सकता है, वहिया हाइज़, इस हाल में कि वो हाइज़ हो। इस्तिमता का माना मैंने बता दिया, मसलन बोसा लेना, गले लगना, पिस्तान का छूना, चाहे हाथ से हो या किसी और तरह से, ये सब इस्तिमता है, जिसको मैंने मुलाअबत लफ्ज बोला था। फ़क़ालत, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया, लितशुद्द इज़ारहा अला अस्फलिहा, अपने निचले हिस्से पर वो औरत को चाहिए कि इज़ार बांध ले, निचले हिस्से पे इज़ार बांध ले। सुम्मा युबाशिरुहा इंशाअ, इज़ार बांधने के बाद जिस्म की हरारत का एहसास नहीं होगा ना, इसलिए अब इस्तिमता करना चाहे तो इस्तिमता कर ले, समझे नहीं।
तो कपड़े के ऊपर से सर हजरत आयशा ने फरमाया इस्तिम्ता करने को। इसका मतलब यह कि कपड़ा अगर हटा हुआ हो तो जिस्म की हरारत का एहसास होगा। अगर फिर कपड़े के हटे होने के बाद भी अगर इस्तिम्ता करता है सुर्रा और रुकबा के दरमियान, तो अंदेशा है कि वो वती में वाक़ हो जाए। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया ले तशुद्द इज़ारहा, औरत अपने इज़ार को बांधे रहे, है ना, यानी वती ना करे, बाकी जगह से इस्तिम्ता कर सकता है। इज़ार बांधने से किनाया है वती ना करने से, कि वती ना करे, यानी महल्ले वती से बचा रहे। बात समझ आई? हाँ, महल्ले वती से बचना उस शख्स पर, हर शख्स पर लाजिम, और सुर्रा से लेकर रुकबा तक इस्तिम्ता ना करना और इससे बचना यह भी एहतियात के तौर पर है, ताकि जो जिन रिवायतों से ये मालूम हो कि रुकबा और सुर्रा के दरमियान भी इस्तिम्ता कर सकते, और जिन कुछ रिवायतों से ये मालूम होता है कि इनसे भी बचा जाए, तो दोनों तरह की हदीसों पर अमल हो जाए कि एहतियात इसी में है कि इससे भी बचा जाए। हाँ, अगर किसी को इतना वसूक हो और खौफ इलाही दिल में इतना हो कि उसे यकीन है मैं हरगिज वाक़े नहीं होऊंगा वती में, महल्ले वती तक नहीं जाऊंगा, तो ऐसे आदमी के लिए मुबाह होगा कि वो रुकबा और सुर्रा के दरमियान में भी इस्तिम्ता करे, लेकिन एहतियात इसी में है कि यहां पर इससे भी बचा रहे, जैसे कि रिवायतों से मालूम हुआ। तो दोनों रिवायतों पर अमल हो जाएगा इसी में कि एहतियात यह है कि दोनों से बचा रहे, यानी सुर्रा और रुकबा के दरमियान से भी बचा रहे। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बिहाज़ा नाख़ुज़, हम इसे लेते हैं, हम इसी पर अमल करते हैं जो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो औरत अपने कपड़ा बांधे रहे। ला बासा बेजालिक, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ला बासा बेजालिक हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जहां पर, तो उससे कराहत की नफी नहीं होती है, बल्कि कराहत की जगह बोलते हैं। इसका मतलब यह हजरत आयशा के फरमान से ये समझ में आया कि इज़ार अगर बांध लिया है तो अब सुर्रा और रुकबा के दरमियान में भी इस्तिम्ता कर सकता है। तो हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं तो मुबा, लेकिन लाबासा फरमा रहे हैं, यानी कराहत से खाली नहीं है, ये कराहत से खाली नहीं है। एहतियात इसी में है कि इससे भी बचे। मैंने एक वाकया जिक्र किया, हजरत मुल्ला अली कारी ने फरमाया कि जानवर जब किसी खेती के करीब चढ़ता है ना, तो वो मुंह मार लेता है, अंदेशा है मुंह मार लेने का, और यहां तो शहबत का मसला है ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा अंदेशा है, इसलिए बचने ही में एहतियात है। वह हुआ कौल अबी हनीफा, यही कौल इमाम आजम अबू हनीफा का और आम फुक़हाए किराम का, कि रुकबा से और सुर्रा तक बचा रहे, यही बेहतर है, इसी में एहतियात है। अखबारना मालिकुन अखबारनी सिक़तु इंदी अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह व सुलैमान इब्न यसार अन्नहुमा सुइला अनिल हाइद हल युसीबुहा ज़ौजुहा इज़ा रअत तुहरा क़ब्ल अन तग़तसिल फ़क़ाला ला हत्ता तग़तसिला। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते मुझे बताया ऐसे शख्स ने अस्सिक़तु इंदी, जो मेरे नजदीक लायक भरोसा है। कौन है? लायक भरोसा है, सिक़ा है। कौन है वो लायक भरोसा? उसका नाम जिक्र नहीं किया इमाम मालिक, लेकिन यह बता दिया कि है लायक भरोसा, सिक़ा है मेरे नजदीक, मैं उसकी रिवायत जिक्र करता हूं। लेकिन वो सिक़ा शख्स रिवायत करता है सालिम इब्ने अब्दुल्ला से और सुलेमान इब्ने यसार, दोनों से रिवायत करता है। अन्नहुमा सुइला, कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला और हजरत सुलेमान इब्ने यसार दोनों से सवाल किया गया अनिल हाइद, हाइस के बारे में। हल युसीबुहा ज़ौजुहा, क्या उसका शौहर उसके साथ है जिमा कर ले। इज़ा रअत तोहरा, जबकि औरत तोहर देख ले,
अब तोहर तो एक अमरे गैर महसूस है, तो उसे कैसे देख लेगी? तो तोहर से मुराद यहां पर अलामत तोहर है, मसलन खून का खत्म हो जाना, खुश्क हो जाना, ये सब मुराद है। तो क्या शौहर उससे जिमा कर सकता है? इज़ा राअत तोहरा, जबकि औरत तोहर देख ले, कबला अन तग़तसिला, गुस्ल करने से पहले, यानी तोहर की अलामत तो देखी औरत ने, अभी गुस्ल नहीं किया है, तो क्या औरत से मर्द वती कर सकता है गुस्ल करने से पहले? फ़क़ाला, तो इन दोनों हजरात से सवाल किया गया था, तो इन दोनों ने जवाब में फरमाया ला, नहीं, अभी वती नहीं कर सकता, जिमा नहीं कर सकता है, हत्ता तग़तसिला, यहां तक के। तो अब जो उन्वाने बाब में ये था, बाबुर रजुल युसीबु मिन इमराती, मर्द का बयान जो अपनी बीवी से जिमा करे, ये माना हो जाएगा फिर उसका, है ना। और युबाशिर, या मुबाशरत करे, तो मुबाशरत का मसला पहले ही रख दिया, पहली रिवायत मुबाशरत से मुताल्लिक, इस्तिमता से मुताल्लिक जिक्र कर दी। अब ये रिवायत है किससे मुताल्लिक? जिमा से मुताल्लिक, लेकिन हालत हैज में नहीं। जब तुहर देख ले तो जिमा कर सकती है औरत, नहीं कर, औरत से जिमा कर सकता है उसका शौहर या नहीं? गुस्ल करने से पहले, गुस्ल करने के बाद तो बिल इत्तिफाक सबके नजदीक गुस्ल कर वो वती कर सकता है, लेकिन अभी गुस्ल नहीं किया है औरत ने, तो अभी वती कर सकता है नहीं? तो इन दोनों हजरात ने फरमाया ला, नहीं कर सकता है, हत्ता यग़तसिला, यहां तक, हत्ता तग़तसिला, यहां तक कि यह औरत गुस्ल कर ले। ये इस रिवायत से एक उमूम समझ में आ रहा है कि हैज का इनक़िता हो गया और औरत ने गुस्ल नहीं किया, चाहे वो इनक़िताए दम अक़ल्ले मुद्दत में हो या अक्सर मुद्दत में हो, दोनों बातें समझे आम है ना रिवायत। इसीलिए इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम ज़ुफर, ये हजरात इस बात की तरफ चले गए कि औरत का खून यानी हैज चाहे अक़ल्ले मुद्दत में खत्म हो, अक़ल्ले मुद्दत यानी 3 दिन 3 रात, अक्सर मुद्दत यानी 10 दिन, चाहे अक़ल्ले मुद्दत में खत्म हो या अक्सर मुद्दत में खत्म हो, दोनों सूरतों में जब तक औरत गुस्ल ना कर ले उस वक्त तक वती करना जायज नहीं है। ये हजरात इस बात के कायल है। और अहनाफ के नजदीक इसमें तफसील है। अहनाफ फरमाते हैं कि अगर अक़ल्ले मुद्दत में दम इनक़िताए दम हो जाए तो जब तक इस औरत पर, यह औरत या तो गुस्ल कर ले या इतना वक्त निकल जाए कि इस पर नमाज लाजिम हो जाए, उस वक्त तक इससे जिमा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है अक़ल्ले मुद्दत में खत्म हो गया, हो सकता है दोबारा से लौट आए, दोबारा से हैज आ जाए और किसी परेशानी की वजह से फौरी तौर पर इनक़िताए दम हो गया हो, तो अभी यकीन नहीं है। यकीन तब होगा जबकि इसको इतना वक्त मिल जाए कि इस पर नमाज वाजिब हो जाए, तब वती करे, या गुस्ल ही कर ले तब वती करे। और अगर अक्सर मुद्दत में इनक़िताए दम हुआ तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अक्सर मुद्दत के बाद यानी 10 दिन के बाद तो हैज के आने का इम्कान ही नहीं है, खत्म है वो, अक्सर मुद्दत 10 दिन है, तो उसके बाद तो आने का इम्कान ही नहीं है। अब जब अक्सर मुद्दत में दम खत्म हो गया, खून खत्म हो गया, इनक़िताए दम हो गया, तो अब इनक़िताए दम के फौरन बाद ही औरत से वती करना जायज है। औरत से वती करना क्यों? इसलिए कि हत्ता यतहुरना है ना, यहां तक के पाक हो जाए। ये गायत किसकी है? हुर्मत की है कि जो फेल औरत के साथ हालत वती में खून के आने के वक्त में जो हराम था, अब वो इनक़िताए दम हो गया तो उसकी गायत समझ में आ गई कि अब हिल्लत साबित हो जाएगी फौरन। अक़ल्ले मुद्दत में तो हमने इसलिए कहा
कि वहां पर अंदेशा है कि दोबारा से आ जाए। इसलिए इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों तरह की रिवायतों में तत्वीक दी। जिन रिवायतों से यह समझ में आए कि गुस्ल कर, यहां तक के गुस्ल कर ले, जैसे कि यह फरमाया, इन रिवायतों को महमूल किया अकल्ले मुद्दत वाली सूरत पर। और जिन रिवायतों में यह है कि नहीं वती कर सकता है, उन रिवायतों को महमूल किया किस पर? अक्सर मुद्दत वाली सूरत पर। दोनों तरह की रिवायतों में तत्वीक भी हो जाएगी और दोनों तरह की रिवायतों पर अमल भी हो जाएगा। बात समझाई? ये इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजहब है। फकाला, तो इन दोनों हजरात ने फरमाया, ला नहीं, हत्ता तख्तसिला, यहां तक के गुस्ल कर ले। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, व बिहाज़ा नाखुज़, हम इसको भी लेते हैं, इस पर भी अमल करते हैं। इस हदीस से जो मुस्तफाद है, गुस्ल कर ले, लेकिन किस सूरत में? अकल्ल मुद्दत की सूरत में। फरमाते, ला तुबाशिरु हाइद इंदना, कोई हाइज मुबाशरत नहीं करेगी, या ला तुबाशरु हाइदुन, किसी हाइज से मुबाशरत नहीं की जाएगी। इंदना, हमारे नजदीक, हत्ता तहिल्ला लहा सलात, यहां तक कि उसके लिए नमाज हलाल हो जाए, यानी इतना वक्त उसे मिल जाए कि वो उस पर नमाज वाजिब हो जाए। और तजिबा अलैहा, या नमाज उस पर वाजिब हो जाए या नमाज हलाल हो जाए। नमाज हलाल कब होगी? जबकि तहारत हासिल हो, गुस्ल कर ले, और या नमाज वाजिब हो जाए कम से कम, यानी इतना वक्त निकल जाए कि वो नमाज उसके जिम्मे लाजिम हो जाए। समझे नहीं? और खून नहीं आए तो अब तो यही हुक्म है कि गुस्ल कर ले या ये कर ले, ये हो जाए तो वती करना जायज होगा। वह हुआ कौलो अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो यह अक़ल्ल मुद्दत पर महमूल कर लिया। यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अखबरना मालिकुन, अखबरना ज़ैद इब्न अस्लम, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमें खबर दी ज़ैद इब्न अस्लम ने, अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अब यहां पर भी अन्ना रजुलन है, नकरा है, मालूम नहीं है कि कौन है वो शख्स, है ना। तो कहा गया है, जैसे कि इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद और इब्ने माजा ने यह जिक्र किया है कि यहां पर रजुल से मुराद अब्दुल्ला इब्ने साद है। कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने साद। और इमाम ज़रक़ानी ने यह भी जिक्र किया है कि यहां पर रजुलन से मुराद हजरत मुआज इब्ने जबल है। कौन मुराद है? मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या? मा यहिल्लु ली मिन इमराती व हिय हाइद, मेरे लिए मेरी औरत से क्या चीज हलाल है इस हाल में कि वो हाइज हो, यानी औरत हाइज हो तो हालत हाइज में उससे मेरे लिए कौन कौन सा काम करना, उसके साथ क्या काम करना हलाल है, ये सवाल किया। काला, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, तुशद्दु अलैहा, अलैहा हा ज़मीर का मर्जा फर्ज, महल्ले नजासत यानी महल्ले हैज पर या फर्ज पर कपड़ा बांध दिया जाएगा, कुर्सुब बांध दिया जाएगा, कपड़ा लगा लिया जाएगा, या ये तशुद्दु पड़े इसे, तशद्दुल मरअतु, तो तशुद्दुल मरअतु अलैहा इज़ारहा, औरत अपनी शर्मगाह पर अपने इज़ार को बांध लेगी, है। सुम्मा शानका बेआलाहा, बेआलाहा फरमाया सरकार ने। शानका ये मंसूब है फेल महजूब की ना पर, सुम्मा शानका बेआलाहा ऐ सुम्मा इफ़अल बेआलाहा फ़िअलन बेआलाहा, ये माना हो जाएगा। तो तुम्हारा अपना काम रहे, तुम अपना जो करना चाहो करो बेआलाहा, उसके ऊपरी हिस्से से। क्या मतलब? महल में आप कुछ नहीं कर सकते, वहां से वती करना तो हराम है। और बेआलाहा फरमाया, इसका मतलब यह है कि सुर्रा जो है, सुर्रा के नीचे की जो मकाम है, जो औरत है, वो औरत गलीजा ही है पूरी।
इसलिए उसको छोड़कर उसके ऊपर से इस्तिम्ता करना, ये सरकार ने फरमाया। यही इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजहब है। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हादा कौल अबी हनीफा, यही कौल है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। वक़द जा मा हुवा अरखस मिन हादा, तो इसमें तो इस रिवायत से तो ये समझ में आया कि ऊपरी हिस्से से इस्तिम्ता कर सकता है बिआला। इसका मतलब यह है कि सुर्रा से रुकबतैन तक इस्तिम्ता नहीं कर सकता, इस रिवायत से ही समझ में आया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से क्या समझ में आया था कि महल यानी फर्ज से इस्तिम्ता करना सही नहीं है और उसके अलावा से इस्तिम्ता करना सही है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में ज्यादा मतलब आसानी है, रुखसत बहुत है ना। इसी को हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते वक़द जा, इसमें रुखसत नहीं है, इसमें तो सिर्फ ऊपर की है। फरमाते हैं कि वक़द जा मा हुवा अरखसु मिन हादा, इस बाब में वो रिवायतें भी आई हैं जो इससे ज्यादा रुखसत देती हैं। अना आयशा, रिवायत किससे है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। अन्नहा कालत, उन्होंने फरमाया युजतनबु शिआरुद्दम, युजतनबु शिआरुद्दम, शिआर बेमाना अलामत, पहचान, खून की अलामत से बचा जाएगा, खून की। और शिआर वो कपड़ा भी होता है जो जिस्म से लगा हुआ हो, और लफ्ज शिआर बोलकर किनाया होता है कुर्ब से। तो इसका मतलब हुआ खून के कुर्ब से बचा जाएगा। और खून के कुर्ब से क्या मतलब? यानी फर्ज से बचा जाएगा, ये तो माना होगा ना। तो शिआर कुर्ब के माना में भी आता है, और उस कपड़े को कहते हैं कि जो जिस्म से लगा हुआ हो। और इसके मुकाबले में लफ्ज आता है दिसार। दिसार वो कपड़ा होता है जो जिस्म से पहना तो जाए लेकिन जिस्म से अलग हो। जैसे हम अंदर बनियान पहनते हैं ना, तो वो जिस्म से जुड़ा हुआ होता है, मुत्तसिल होता है, उसको शिआर कहेंगे। और ऊपर कुर्ता पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, तो ये हमारे जिस्म से मुत्तसिल नहीं है तो जिस्म ही पर, लेकिन इसको दिसार कहेंगे। है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिसार और शिआर का माना यह है, इसको एक इमाम बुखारी की एक रिवायत है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत जिक्र की, उसका खुलासा यह है कि सरकार ने माले गनीमत तकसीम फरमाया। तो कुछ अंसार को सरकार ने माले गनीमत नहीं दिया, तो उनमें से कुछ लोग नाराज हुए, उनको एहसास हुआ कि सरकार ने हमें नहीं दिया। सरकार को जब ये बात पहुंची, सरकार ने लोगों को इकट्ठा किया, अंसार को इकट्ठा किया और कहा कि करीब है कि जिसको दिया गया है उससे कहीं ज्यादा महबूब तुम हो मेरे नजदीक। और सरकार ने इरशाद फरमाया अल अंसार शिआरु वन्नासु दिसारु, माल गनीमत मैंने दूसरे लोगों को दिया है ना, वो दिल तालीफ कल्ब के लिए दिया है, ताकि उनके दिलों में उनसियत पैदा हो जाए, इस्लाम से कुर्ब हो और ज्यादा करीब आए। और भी बहुत सारी वजूह हो सकती है, लेकिन सरकार ने फरमाया तुम लोगों को जो मैंने नहीं दिया ना, मैं जानता हूं कि तुम ईमान में पुख्ता हो। सरकार ने फरमाया तुम्हारे माल गनीमत देना ना देना, इससे ये लाजिम नहीं आता है कि तुम मुझसे दूर हो, नहीं। सरकार ने फरमाया तुमसे तो मोहब्बत ये अल अंसार शिआर, अंसार शिआर है मेरे लिए, वन्नासु दिसारुन, और दूसरे लोग दिसार है। और शिआर और दिसार का माना मुहद्दिसीन ने वहां पर क्या बताया कि शिआर का माना वो कपड़ा जो जिस्म से मुत्तसिल हो, यानी अंसार की हैसियत और इनका मकानत और मर्तबा मेरे नजदीक उस कपड़े की तरह है जो मेरे जिस्म से मुत्तसिल होता है, तो मेरे बहुत करीब हो। यह कुर्ब बताना मकसद है। और दूसरे लोग दिसार है, यानी वो भी जुदा नहीं है मुझसे, वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन उनके बनिस्बत तुम्हारा रुतबा अलग है। जैसे कि बनियान का दर्जा कुर्ते के बनिस्बत जिस्म की तरफ निस्बत करते हुए बहुत ज्यादा कुर्ब होता है, सरकार ने ये फरमाया। तो यहां शिआर का माना क्या होता है?
शियार का माना पहचान भी होता है, अलामत भी होता है। तो अलामत दम से बचा जाए या खून के कुर्ब से बचा जाए, वलहु मा सिवा जालिक, और कुर्बे खून के सिवा या अलामत खून के सिवा यानी फर्ज के सिवा जितनी भी जगह जिस्म में बचती है सबसे इस्तिमता करना जायज है। तो इस रिवायत से रुखसत ज्यादा समझ में आई ना। बाकी गुफ्तगू तफसील के साथ इसमें हम इससे पहले कर चुके हैं, उस पर तवज्जो करें।